ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। ड्राइवर सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के सोफे पे बैठकर तू पढ़ाई कर रहा है, वो भी एसी के सामने। ये एसी का बिल तू भरेगा या तेरा बाप? हाँ, या फिर ये सोफा तेरा बाप लेके आया है? पर मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? एसी तो साहब ही खुला छोड़ के गए थे। अच्छा, तो सामने एसी बंद नहीं की तो तू बंद कर सकता था ना, लेकिन नहीं, तुझे तो नवाबजादों की तरह पढ़ाई करनी है। बैठ के एसी के मजे ले रहा है। तुझे पता भी है कि एसी का बिल कितना आता है? तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोगों के घर में तो एसी होता नहीं है, इसलिए जहां एसी देखा बस वहीं डेरा जमा लेते हैं। अरे मैडम, आपने मुझे बुलाया था लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ने लग गया। अबे ओ, क्या बकवास कर रहा है? हाँ, वाह, बहाना तो बड़ा अच्छा लगा है। अगर मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी तो तू सोफे पे बैठ के पढ़ाई करने लगेगा। और वैसे भी पढ़ लिख के तू कौन सी डिग्री हासिल करेगा, क्योंकि है तो तू ड्राइवर ही। तेरा बाप भी ड्राइवर था, तेरा दादा भी, और तेरा आगे बच्चा भी ड्राइवर होगा। तो पढ़ लिख के तो तू कुछ उखाड़ने नहीं वाला। और वैसे भी एक बात बता, तू मेरे घर पे पढ़ने लिखने आते है फिर काम करने? हाँ, मैं तुझे जॉब के पैसे देती हूँ, ना कि तेरे पढ़ने लिखने के। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, फिर रहियो तू फुटपाथ पे। अरे मैडम, आप मुझे नौकरी से मत निकालो। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? और मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैडम, आप मुझे नौकरी से मत निकालो। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? और इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज़ मैडम, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे बस कर, बहुत सुने मैंने तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों के ना ये नए नए बहाने। कभी तुम्हारी माँ बीमार हो जाती है तो कभी तुम्हारा बाप। अरे पैसे ऐंठने के ना यही बहाने होते तुम्हारे पास। अगर जितना जवान तू मुझसे लड़ा रहा है ना, इतना तू काम करने पे ध्यान देता ना तो इतना तुझे सुनना नहीं पड़ता। लेकिन तू रुक बेटा, तुझे ना अभी अजी से कह के ना अभी के अभी इस नौकरी से बाहर निकलवाती हूँ, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। अजय, अजय! हाँ जैस्मिन, क्यों चिल्ला रही हो? अजय देखो ना इस ड्राइवर को, नाक में दम कर रखा है मेरे। एसी के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें पता है ना आजकल एसी का बिल कितना आ रहा है? इसका बाप का एसी है क्या? हमारे घर में बैठ के हमारे ही सोफे पे पढ़ाई कर रहा है ये। हाँ, यहाँ पे मैं इसको पढ़ाई करने के पैसे देती हूँ या फिर काम करने का? तुम ना अभी के अभी इसे धक्के मार के जॉब से निकालो। और वैसे भी इसे परमिशन किसने दी यहाँ बैठने की? हाँ, तुम्हारे प्यार का नतीजा है। और ये यहाँ पे बैठ के पढ़ाई क्यों कर रहा है? हाँ, ये है तो ये ड्राइवर ही ना, ये पढ़ लिख के कौन सा झंडे उखाड़ लेगा? इसके जैसे लोग ना चाहे कितना भी पढ़ ले लेकिन रहेंगे गरीब के गरीब ही। जैस्मिन, तुम जैसे लोगों को पता क्या प्रॉब्लम है? ना ही तो तुम खुद कुछ करते और ना ही इन जैसे को कुछ करने देते। अगर ये पढ़ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कहीं अच्छी जॉब लग जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? और वैसे ही बिजली का बिल तो मैं भरता हूँ ना, तुम तो नहीं भरते ना। अच्छा यही रहेगा कि तू शांत रहे। और जो भी अब तूने इसके साथ बदतमीजी की ना, अब इसके लिए तुम सॉरी बोलो। हाँ अजय, तुम सही कह रहे हो, मैंने इनके साथ काफ़ी बदतमीजी कर दी है। वो गुस्से गुस्से में न जाने मैंने इनसे क्या क्या बोल दिया। आज मीटिंग की फ्रस्ट्रेशन लगता है मैंने इन्हीं पे उतार दिया। मैं इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। मनीष, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या नहीं कह दिया, यहाँ तक कि तुम पे हाथ भी उठा दिया, वो भी इतनी सी बात पे कि तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और ये लो तुम्हारी बुक, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे मैडम, गलती सभी से हो जाती है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैस्मिन, तुझे मैं एक बात बोलूं, कभी भी किसी को उसके कैरेक्टर को देख के जज नहीं करना चाहिए। क्या पता आने वाले कल में हमारे देश का वो भविष्य हो। और हाँ मनीष, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम्हें आज काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और साथ साथ में पढ़ाई में भी अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब भी तुम मुझे बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है।
अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी साहब।